जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के पहले यह पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पीईटी ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें सर्वाधिक परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए यह 40 प्रश्न 10 मिनट के अंदर देख लो, क्योंकि सारे पिछले प्रश्न पत्र को हमने इसमें डाल दिया है। तो आइए यहां पर पहला प्रश्न करेंगे। कंसंट्रेशन नहीं भंग करना है, केवल 10 मिनट। पहला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध में अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा सही हो जाएगा। शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार यानी सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो पृथ्वी के समीपस्थ है, न कि सूर्य के। सूर्य के सबसे पास बुध है और पृथ्वी के सबसे पास शुक्र है, यह बात आपको याद रखनी है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, आंवले में, हर बहन हर भाई ध्यान दे, खट्टा होता है। और जब आंवले की बात करेंगे तो विटामिन सी यानी विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन सी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बहुत बढ़िया। ईमानदारी से अगर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? प्यारे याद रखिएगा, सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य के साथ साथ पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन के नाम से शुक्र विख्यात है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, यह सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है पीटी परीक्षा में। यहां पर आपको मैं बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर। यहां से 2 प्रश्न बनेंगे। हिंदी दिवस हर दिन कब मनाया जाता है? 2 दिवस पूछे जाते हैं, 2 मुद्राएं पूछी जाती हैं, 2 राजधानियां पूछी जाती हैं। हिंदी दिवस हर दिन मनाया जाता है, हर दिन का मतलब है हर साल की बात करें तो 14 सितंबर एक ऐसी तिथि आती है जिसको हम मनाते हैं। चूंकि आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 एक ऐसी तिथि थी जब हमने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत के संविधान में अपनाया था। और जब भारतीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 14 सितंबर, और जब विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वो हम 10 जनवरी को मनाते हैं प्यारे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। भरतनाट्यम देखिए, एक लोक नृत्य से आएगा और एक आएगा, यहां पर आपको बता दें, अभ्यारण्य से प्रश्न, और एक आएगा आपका हवाई अड्डा से प्रश्न, वो भी हम देखेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपको बता दें कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा की बात करें दोस्तों, जैसे आप चौधरी चरण सिंह की बात कर लो तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अमौसी की बात कर लो या हम उसी की बात कर लें तो कहोगे सर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसी तरीके से चकेरी उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। इसी तरीके से क्या उत्तराखंड? सर बिल्कुल हो जाएगा, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड। यह प्रश्न भी आया हुआ है। 8 नंबर देखिए, आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह प्रश्न पूछ लेता है। बताओ, मैं कहता हूं कोलकाता पूछ ले तो हुगली नदी के किनारे मार देना, कन्नौज कानपुर पूछ ले तो आप गंगा नदी के किनारे मार देना, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश अमरावती शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो मैं ये कहता हूं कि 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब संयुक्त राष्ट्र, देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया, याद रखो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना प्यारे। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है? अब बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो बन रहा है दोस्तों, इसलिए निर्माणाधीन लिखा गया है, तो ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भरूच किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरूच, 11 नंबर की बात अगर मैं करता हूं तो भरूच जो है ये आपके पड़ता है गुजरात में, और ये नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में मुद्रा से प्रश्न ना आए तो होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुद्रा 1-2 पूछी जाएंगी, 1-2 राजधानी आएंगी। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान, देखिए ईरान की मुद्रा भी आपकी क्या है? रियाल है। और ईरान की राजधानी क्या है सर? तेहरान हो जाएगी।
आएगी। हम यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, ए नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। देखो वीडियो को लाइक कर लें और ईमानदारी से मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि आप एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं जो आप में से ही सेलेक्ट होते हैं। इस पीटी के बाद आपका आने वाली वैकेंसी में हमेशा इंतजार रहेगा और हम ये कहते हैं कि ना, ईमानदारी से अगर दिल से पेपर दोगे तो अच्छा ईश्वर आपके साथ हमेशा करेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके हरियाणा में अवस्थित है, गुड़गांव के समीपस्थ क्षेत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे भारत में कम वन कहां पर, कम पेड़ कहां पर है? तो हरियाणा में ही है। सबसे ज्यादा कहां पर पेड़ है, वन है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश में। JSCA अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो हम कहेंगे दोस्तों, जे से आप दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। अरे सर झारखंड, जे से का मतलब है झारखंड दोस्तों। और यहां देखिए क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है और जब हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे दोस्तों तो हम झारखंड, जे का मतलब झारखंड, ऐसे याद रखना। यह पिछली बार पूछा गया था। भारत के किस राज्य में अलमट्टी बांध? दो प्रश्न बनेंगे। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध कहां पर है? देखो इतना आसान, ट्रिक से पढ़ा दूं आपको, देखो बहुत आसान है। ये बताओ अलमट्टी बांध, ये बताओ भगवान कृष्ण जी, छोटे बच्चे होते हैं, कृष्ण का रूप होते हैं, भगवान कृष्ण जी छोटे से मिट्टी खाते थे ना, और मिट्टी अगर खाएंगे दोस्तों तो अलमट्टी, मिट्टी खाएंगे तो वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। यानी कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। किस राज्य में पूछा जाए तो आप कर्नाटक मारिएगा प्यारे। ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ। और कैसे याद करोगे? जब कृष्ण जी मिट्टी खा लेते थे तो क्या है कृष्ण जी, तो वो कृष्णा हो गया है ना, मिट्टी, मिट्टी अलमट्टी हो गया। और मैया कर्नाटक है ना, जब पूछती थी मैया भैया कि क्या खाई है तो नाटक कर लेते थे, है ना, नहीं भाई खाई नहीं है मैंने। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय यानी डॉक्टर्स डे पूछ रहा है। तो देखो दो चीजें याद रखनी है। 11 जुलाई को हम मनाते हैं हमेशा जनसंख्या दिवस, और 1 जुलाई को जो 1 जुलाई है इसको डॉक्टर्स डे मनाते हैं या चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूबा किस देश की राजधानी है प्यारे? जब सूबा देश की बात करी जाए तो फिजी की राजधानी है। सूबा जो है वो फिजी यानी फिजिक हो जाएगा। फिजी को हम इंग्लिश में फिजिक कहते हैं। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? क्या स्टेयर है, मार्क है, रूबल है, पाउंड है? मैं कहूंगा अगर आप इंग्लैंड की बात कर रहे हो तो ये आपका पाउंड के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित में किस देश में गर्मी होती है? तो हमें याद रखना, या तो हमें न्यूजीलैंड मारना है या तो हमें ऑस्ट्रेलिया मारना है। तो हमें याद रखना है कि भारत में सर्दी तो न्यूजीलैंड में गर्मी होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दूल्हा देव या दुल्हा देव? दूल्हा देव होता है सही, लेकिन दुल्हा देव आया था पीटी के पेपर में। दूल्हा देव मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। क्या मैं कहता हूं? बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर, इसलिए बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए आंसर मध्य प्रदेश। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कहां है? वीर सावरकर हवाई अड्डा, वीर सावरकर हवाई अड्डा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसलिए आंसर ए के साथ लॉक होगा। नटराज लोक नृत्य जो है, नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति, जो नटराज जैसी मूर्ति, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि जो नटराज की मूर्ति है नृत्य करती हुई, वो कौन से वंश से संबंधित है? चोल वंश दोस्तों, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। घुमरा, एक देखो झूमर होता है, तो झूमर जब आए तो राजस्थान मारना, और जब घुमरा आए तो आप उड़ीसा मारेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आंसर में सम्मिलित कर लीजिएगा। प्राचीनतम वेद पिछली बार पूछा गया, प्राचीनतम वेद, वेद कितने हैं सर? वेद हैं 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद की बात करें तो संगीत का वेद, यजुर्वेद की बात करें गद्य पद्य का वेद, अथर्ववेद जादू टोने का वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद, आंसर ए हो जाएगा। अगला, जैतक का किला भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जैतक का किला दोस्तों आपको बताना है, तो ये जैतक का किला जो है ना, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम की राजधानी कहां पर है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य मिजोरम, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना। और मैं ये कहता हूं दोस्तों कि ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश है, और आइजोल दोस्तों क्या है? ये आइजोल राजधानी है मिजोरम की। कार्बी एलांग पठार है जो मेघालय क्षेत्र वे यानी पूर्वी क्षेत्र में
में पड़ता है, लेकिन फिलहाल यहां पर कोई राजधानी कारवी एलांग नहीं है। आंसर बी जाएगा। सीरिया की राजधानी क्या है? देखो सीरिया की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो सीरिया की राजधानी क्या, बहुत बार अभी युद्ध छिड़ा रहा सीरिया, और सीरिया दमिश्क के साथ ऑप्शन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री कारपोरेशन स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है? लाल बहादुर शास्त्री कारपोरेशन स्टेडियम जो है ये आपके दक्षिण भारत में केरल राज्य, मसालों का राज्य, मसालों का बगीचा केरल। केरल में सबसे ज्यादा मसाला, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता, और केरल में सबसे ज्यादा दोस्तों क्या है, क्या है बताइएगा, क्या है जल्दी से बताइएगा, नारियल उत्पादन होता है। चलो बाकू किस देश की राजधानी है प्यारे? यहां पर बताइए, मॉरिशस, मॉरिशस, हंगरी, अजरबैजान या फिर कंबोडिया। दोस्तों बाकू की बात करी जा रही है, तो बाकू हमेशा अजरबैजान के साथ जाएगा। किसके साथ? अजरबैजान। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों से बांटती है, दो भागों में बांट दे। देखो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, इंडिया को बांटेगी, ये ऑस्ट्रेलिया को बांटती है, ये पृथ्वी को बांटती है। तो यार पृथ्वी ही एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है क्या सर? बिल्कुल पूछा है, इसलिए राइट आंसर ए जाएगा। उत्तर कोरिया की मुद्रा, बहुत बार चर्चित, बहुचर्चित प्रश्न है दोस्तों। उत्तर कोरिया की जो है मुद्रा क्या है? तो यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है? कौन सा तारा का मतलब ग्रह है। और जब भी हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे निकट तो शुक्र होगा, और जब सूर्य के सबसे निकट, ध्यान दो सूर्य के सबसे निकट पूछा जाए तो बुध है, इसीलिए सूर्य का सबसे तेज परिक्रमा 88 डेज में ये लगा लेता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो नीलगिरी जो है ना ये आपके कहां पर है? ये आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु क्षेत्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव, देखो प्रश्न दो है यहां पर, नागरहोल को राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो नागरहोल देखिएगा दोस्तों कर्नाटक में, और कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान, इस बार आ सकता है यक्षगान। अभी हम लोक नृत्य से भी एक दो प्रश्न ले लेते हैं, 6 प्रश्न बचे हुए। देखो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपके लिए मेहनत करता हूं, और वीडियो को लाइक कर लें। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्सीफेरॉल है, और आंसर हमारा बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, रऊफ नृत्य जो है भारत के किस राज्य में है? रऊफ नृत्य की बात करें तो ये गुजरात की बात होगी, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में हो जाता है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है, तो मैं कहता हूं दोस्तों अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात समान रहता है, मैं कहता हूं 37 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा किसके साथ? भूमध्य रेखा के साथ, जो दो भागों में काटी जाती है। यानी जो हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि जब भी हम, देखिए ऊपर हमने अभी आपको क्या बताया था, जब हम कह रहे थे आपसे कि भाई ध्यान से आपको पढ़ना है, देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो भूमध्य रेखा है ना, जो भूमध्य रेखा है, तो हमने ये क्या क्या बोला था आपसे? हमने कहा था कि भाई जब सदैव दिन रात की बात करें तो भी हमारा क्या होता है? सदैव दिन रात बराबर होंगे, तो भूमध्य रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के नाम से क्या जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाएं सदैव हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। खड़ी रेखाओं को देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, गोरे हो जाएगा, और अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है, जो पड़ी रेखाएं हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिहू किस लोक नृत्य की बात करता है? तो बिहू कहां का है? असम का है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का ए जाएगा। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है, मोहिनी अट्टम दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मैंने बताया कि जब भरतनाट्यम हो तमिलनाडु मारना, मोहिनी अट्टम हो केरल मारना, बिहू हो तो दोस्तों असम मारना, यक्षगान हो तो कर्नाटक मारना, और कुचिपुड़ी हो तो कमेंट करो फटाफट, कुचिपुड़ी कहां का है जल्दी से बताओ। अपने 5 दोस्तों में शेयर करके बताओ ईमानदारी से कि भैया उनका भी स्कोर क्या है। जो अच्छा करेगा वो सबसे ज्यादा गेन करेगा नंबर। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भाई धीरज द्विवेदी आपको एग्जाम की शुभकामनाएं देता है। हर बहन, हर भाई, हर ग्रेडी को बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझे लगता है कि स्कोर आपने बहुत अच्छा किया होगा। लव यू गाइस, वंदे मातरम।